नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी ये शेयरिंग और लाइकिंग से जो है बहुत सारी ख़वातीन, आपकी बहनें, आपकी दोस्तें इससे फ़ायदा उठाएं। बहनों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अफ्तार के वक्त की दुआएं हैं और अफ्तार के वक्त के क्या औक़ात होने चाहिए और आपने अपने अफ्तार के वक्त में से जो अपने लिए जो वक्त निकालना है, दुआओं के लिए जो वक्त निकालना है, वो कौन सा वक्त होगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक को शेयर करें इस नीयत से कि आपके साथ साथ आपके और दूसरे बहन भाई भी इससे मुस्तफ़ीद हों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सहरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सहरी का आखिरी वक्त जो होता है वो बहुत कीमती वक्त होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप आखिर तक अज़ाने होने तक खाती रहें और पीती रहें और कुल्लियाँ करती रहें, ऐसा नहीं करें। टूथ ब्रश करना है तो वो रात ही को कर लें या सुबह जब आप उठती हैं उसी वक्त ब्रश कर लें और उसके बाद आखिर के जो 15 से 20 मिनट है उससे पहले अपना खाना पीना स्टॉप करके अपना चाय का कप लेकर अपनी पानी की एक बोतल लेके अपनी जानमाज पे बैठ जाए और अल्लाह को मनाना शुरू कर दे और अल्लाह के सामने वन बाय वन करके अपने मसाइल को पेश करना शुरू कर दे। तो अब इसी तरह हम अफ्तार के बारे में आपको बताते हैं कि जब अफ्तार का वक्त हो अगर अफ्तार का वक्त हो तो आप, चूँकि गर्मियों में अफ्तार होगा, तो आप जो है 4 बजे के करीब से अपने किचन में चली जाएं और अपनी तमाम अफ्तारी का जो एहतमाम है, जो कुछ भी आपने करना है, खाना है, पीना है, आटा गूंदना है, रोटी पकानी है, फ्रूट चाट बनानी है, छोले पकौड़े जो कुछ भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो दस्तरखान पे लोग बैठ जाएं और उसके बाद जो है वो आप गरम गरम पकौड़े ला रही हैं। इसमें कोई कमाल नहीं है बहनों, सॉरी टू से। इसमें अपने घर वालों को इतना एडिक्ट ना बनाएं। गरम चीज़ें खाना वैसे भी मकरूह है, वैसे भी जायज़ नहीं है कि आप गरम खाना, आप सल्लम ने कभी भी तनावुल नहीं फरमाया, बल्कि खाने को ठंडा करके खाने का हुक्म है। तो ये जो हमारे यहाँ ये आदतें होती है ना कि गरम रोटी चाहिए, कि आपका सारा घर बैठा हुआ है और एक औरत किचन में खड़ी हुई है और रोटियों पे रोटियां गरम करके ला रही है, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इस तरीके को आप खुद ही आगे बढ़ करके ख़त्म कर सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत से, नरमी के साथ और समझाने के साथ, दलाइल के साथ अपने घर वालों को बताना पड़ेगा कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये कि खाने में कोई ऐब ना निकाले, माआबा तामुन कत्तु तामुन के रसूलुल्लाह शुमाइल तिरमिज़ी की शुमाइल तिरमिज़ी सानी की हदीस है कि माआबा तामुन कुल्लु कत्तु तामिन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐब नहीं निकाला खाने के अंदर। तो एक तो ये कि खाने के अंदर ऐब ना निकालें कि नमक ज़्यादा है, मिर्चें ज़्यादा है, हल्दी ज़्यादा है, प्याज ज़्यादा है और पता नहीं क्या ज़्यादा है और क्या कम है। एक तो ये ना करें, अपने घर वालों को मोटिवेट करें पैगंबर की मिसाल देके। और दूसरा ये कि हदीस में आया है कि गरम खाना कब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके दुनियावी तो नुकसानात है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये खाना हमारे लिए सेहत बख्श नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए क्या है, नुकसान का बाइस बनेगा। और हमने क्या करना है, इस खाने, गरम खाना खाने से क्या होता है, ये खाना मकरूह बन जाता है और इस खाने के नुकसानात होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप सब ने गरम खाने को नापसंद फरमाया है और मना फरमाया है कि गरम खाना नहीं, खाने को ठंडा करके खाया जाए। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अपना जो भी आपने खाना है, अगर आपके घर वाले अभी राज़ी नहीं हो रहे, तैयार नहीं हो रहे, आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा दरमियान का रास्ता ये है कि अब आपको पता है हर चीज़ तो मिल रही होती है मार्केटों में। आप मार्केट में जाके एक बहुत अच्छा वाला हॉट पॉट खरीद करके ले आए, वो कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। आप वो हॉट पॉट ले करके आ करके उसी के अंदर आप 1-2 हॉट पॉट ले लें, एक के अंदर आप गरम रोटी पका के रख दें और दूसरी के अंदर आप पकौड़े बना करके अपने वक्त से कम से कम 20 मिनट पहले आप जो है वो पकौड़े बना करके उसके अंदर रख लें, ताकि वो पकौड़े और उसको जो है किसी साफ़ सुथरे पेपर के अंदर
पहले हॉट पॉट के अंदर आप एक पेपर बिछा दें, उसके अंदर वो पकौड़े कर दें या टिश्यू इस्तेमाल कर लें, और उसके बाद ताकि उसका जो ऑयल वगैरह है वो भी एब्जॉर्ब हो जाए उसमें, और उसके बाद उन सबको जो है एक अच्छे अखबार के अंदर रैप करके और उसको एक शॉपर के अंदर करके और हॉट पॉट के अंदर रखें। आप देखें, ये तजुर्बा करके आपके पकौड़े बिल्कुल गरम और वैसे ही सॉफ्ट और वैसे ही रहेंगे जैसे आप उस वक्त गरम गरम पकौड़े निकाल निकाल के अपनी एक फैमिली के सामने ले करके आ रही होती, वो ऐसे ही होंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। आपने क्या करना है, अच्छा बाकी सारे 20 मिनट पहले आपने क्या करना है, अपने आप को फारिग करना है। अब बाकी सारे घर वाले तो तैयार नहीं है, वो तो यही होता है ना कि नॉर्मली बिल्कुल जब आखिर के 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम किसी के घर में होता है तो 5 मिनट्स रह जाते हैं, तो कहा जाता है कि चलो भाई अफ्तारी लगाओ, अफ्तारी लगाओ, और फिर टेबल पे अफ्तारी लगने लगती है। और कभी कोई चीज़ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहे हैं, या कोई एक ही औरत की जिम्मेदारी होती है, उसी ने अफ्तारी लगानी है, उसी ने अफ्तारी उठानी है। तो इसमें यह है कि अगर आपकी ही जिम्मेदारी है और आपके साथ कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास इसका भी हल ये है कि आप क्या करें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गर्म कर रख के हॉट पॉट के अंदर या चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करके पैक कर करके और आप लाके टेबल पे रख दें। और उसके बाद आपने ये नहीं है कि और उसके ऊपर एक छोटा सा अपना बारीक जैसे जॉर्जेट का, शेफून जॉर्जेट का या नेट का जो दुपट्टा होता है, वो आपने तमाम चीज़ों के ऊपर अपना जितना भी आपने चीज़ें डिशेस बनाई हैं उसके ऊपर कवर कर दें और टेबल पे आप बैठ जाएं। कोई आपका घर वाला बैठे या ना बैठे, आपने क्या करना है, सारी अफ्तारी लगा करके टेबल पे बैठ जाना है, क्योंकि खाने की बेअदबी नहीं करनी है। हमने खाने को इंतज़ार नहीं कराना है, बल्कि हमें खाने का इंतज़ार करना है। जब आप सल्लम अपने सहाबा को खाने के लिए कहते थे तो सहाबा इकराम और रसूलुल्लाह सल्लम पहले से हाथ धो करके ज़मीन के ऊपर दस्तरखान बिछा करके बैठ जाते थे और खाने का इंतज़ार करने लगते थे, और फिर आपके सामने खाना रखा जाता था, खाना सर्व किया जाता था, तो फिर आप सल्लम और सहाबा इकराम खाना तनावुल फरमाया करते थे। ये नहीं होता कि सहाबा इकराम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर अपने कामों में लगे हुए हैं और खाना जो है वो दस्तरखान पर सर्व कर दिया गया। कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा इकराम के दौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो अव्वल तो ये कि उन लोगों के पास उस वक्त इतना खाना होता ही नहीं था, जैसा कि आजकल हम लोगों के पास जितना खाना, जितनी डिशें, जितने लवाजमात हमारे पास होते हैं, उन लोगों के पास इतनी कोई खाने की वाफर और कसीर मकदार नहीं होती थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। अपना काम तमाम 4 बजे से स्टार्ट करके फ्रूट चाट बनानी है, पकौड़े बनाने, छोले हैं, दही बड़े हैं, खाना है रूटीन का, ये सारा कुछ आपने बना के अपने टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से करके वाइंड अप करके और आपने लाके टेबल पे अच्छे से कवर करके और आपने क्या कर देना है, लगा देना है उसको, और उसके ऊपर एक बारीक दुपट्टा नेट का या शेफून का आपने डाल के और टेबल का अपनी चेयर लेकर के, जिस चेयर पे आप बैठती हैं बैठ करके, या आप नीचे बैठे कि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट फ्लोर सिटिंग है तो उसके ऊपर आपने बैठ करके और आपने दुआ मांगनी शुरू कर देनी है। चाहे कोई आपका मजाक उड़ाए, चाहे आपका कोई तमस्कर करे, चाहे कोई आपके घर में ये कहे कि अरे इतने जल्दी क्यों लगा दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों, तो आपने किसी की बात पर कोई कान नहीं धरने हैं, किसी की बात पर कोई तवज्जो नहीं देनी है। आपने तो अपने रब को देखना है, अपने रब के अहकामात को देखना है, अपने रब की रज़ा को हासिल करना है, अपनी दुआएं कबूल करवानी है, अपने मसाइल हल करवाने हैं। आपको दुनिया वालों से, अपने इर्द गिर्द वालों से, अपने साथ रहने वालों की परवाह नहीं करनी है। अगर आप उनकी परवाह करने के चक्कर में लग जाएंगी तो आप अपनी ये इन कीमती लम्हात को खो देंगी। ये कीमती लम्हात पता नहीं अगले साल आपकी ज़िंदगी में आपको मिल सके ना मिल सके। अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अपनी आखिरत के लिए दुआ करें, अपनी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने शौहरों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीज़ रिश्तेदारों के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगे और खूब रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से कहें। और आपके घर वाले आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे, आपको कहेंगे इसको देखो ये तो पागल दीवानी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, गर्मी का रोज़ा है और 20 मिनट है और अभी तो ये बैठ गई है, दुआएं मांग रही है और पता नहीं क्या है, इसने तो सारा खाना ठंडा कर दिया सारा। आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार रखनी है, आपने किसी की कोई बात का जवाब नहीं देना है। आप देखिए
دیکھیے گا کہ ایک دن وہ باتیں کریں گے، دوسرے دن باتیں کریں گے، تیسرے دن باتیں کریں گے، لیکن میرا آپ کو چیلنج ہے کہ چوتھے دن وہ خود آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ چلو یار ہم بھی بیٹھ کر کے جو ہے نا دعائیں مانگ لیتے ہیں، ہم بھی کچھ مناجات کر لیتے ہیں، کوئی تلاوت لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی ایسے ہی بیٹھ جائے گا کہ چلو بھائی گپ شپ کرتے ہیں۔ تو آپ نے گپ شپ نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو بلا وجہ تنگ کریں گے، آپ کو اٹھائیں گے، آپ سے کچھ پوچھیں گے کہ فلانی چیز کہاں رکھی ہے، فلانا کپڑا کہاں رکھا ہے، فلانا یہ کہاں ہے، یہ چیز رکھ دی ہے، وہ چیز رکھ دی ہے۔ آپ نے کوئی بھی جواب نہیں دینا۔ آپ نے جب روزہ افطار کر لیں خاموشی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھا دینا ہے کہ میں نے آپ کی سب چیزیں آپ کی جگہ پہ رکھ دی ہیں اور آپ اٹھا لیں، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دعا مانگ رہی ہوں، میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو پلیز یہ 20 منٹ کا ٹائم آپ سے میں ریکویسٹ کر کے آپ سے مانگ رہی ہوں کہ پتہ نہیں آئندہ زندگی میں، آئندہ لمحات میں مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ نہیں سمجھے کہ ہم جوان ہیں، میں یہ کہوں کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی ینگ ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، مجھے تو موت نہیں آ سکتی، ابھی تو میرے پاس بہت سال پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو میں 40-45 سال جیوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے بہنوں، آپ کو اپنی عمر کا یا ہمیں اپنی عمر کا کچھ بھی نہیں پتا، کسی لمحے کا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اپنی تیاری تو ہم نے ایسے رکھنی ہے کہ جیسے کبھی بھی بلاوا آ جائے اور ہم جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے سامنے ہمیں امبیرس نہیں ہونا پڑے اور ہماری تیاری پوری ہو۔ جیسے کہ ہم لوگ تو سب ایسے آ کر کے دنیا میں بیٹھے ہیں جیسے ہم کسی ایگزام ہال میں جو ہے وہ بچوں کو کہا جائے کہ اب آپ نے آنا ہے اور آپ کیوں بنا لیں اور آپ نے جو ہے 1 بائی 1 کر کے جو ہے کلاس روم کے اندر انٹر ہونا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح ہم سب انسانوں کا حال ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے اس ایگزام سے گزرنا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے، اور ہمارا ایگزامینیشن ہال کیا ہے؟ ہماری موت ہے اور ہماری قبر ہے اور ہماری عالم برزخ کی زندگی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے وقت کو قیمتی بنائے، دنیا کے چکروں میں، دنیا کی باتوں کے چکروں میں نہ لگیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں سے کوئی اس وقت آ کر کے بیٹھ جائے اور آپ سے بات چیت کرنے لگے، چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں، چاہے وہ آپ کی سسٹر ہوں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، تو آپ ان کو بہت نرمی سے، پیار محبت سے سمجھا دیجئے کہ پلیز آپ مجھے اس ٹائم کے لیے چھوڑ دیجئے، یہ میرا اپنا ٹائم ہے اور اس ٹائم میں اپنے رب کے لیے جو ہے اپنے رب سے مناجات کرتی ہوں، اپنے رب کو مناتی ہوں، اپنی آخرت کے لیے دعائیں مانگتی ہوں۔ 24 گھنٹے کے سارا وقت تو میں آپ لوگوں کے لیے ہے، لیکن میرے لیے یہ 20 منٹ پلیز آپ مجھے سحری کے دے دیں، 20 منٹ مجھے افطاری کے دے دیں، اور یہ جو 40 منٹ ہیں پورے 24 گھنٹے میں سے جو 40 منٹ ہیں یہ میرے اپنے منٹ ہیں۔ تو یہ پلیز آپ مجھے اس میں ڈسٹرب نہ کریں اور مجھے میرے طریقے سے رہنے دیں، مجھے دعائیں کرنے دیں، مجھے مانگنے دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک دن آپ کو تنگ کریں گے، 2 دن آپ کو تنگ کریں گے، 3 دن آپ کو تنگ کریں گے، چوتھے دن وہ خود آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، خاموش بیٹھے ہوں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا اکرام کریں گے، آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور آپ کی بات ماننے لگیں گے، اور وہ خود بھی آپ کے طریقے پر وہ بھی دعائیں مانگنے لگیں گے، اور اس طرح پورا گھرانہ، پوری فیملی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب بندہ افطار کی کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کے سامنے کتنی اس کی پسندیدہ چیزیں ساری موجود ہیں، لیکن کس چیز نے اس کو مانے کرا ہوا ہے، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ روزے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ روزہ کس کے لیے رکھا ہے اس نے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ روزہ آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میرے لیے اپنی جائز چیزوں سے، حلال چیزوں سے، اپنی پسندیدہ چیزوں سے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا حکم نہیں ہوا ہے، تو اس لیے میں اس کو بھی اس کی شان کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دیتے ہیں۔ بہنوں، تمام عبادات کا اجر جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے دلوایا جاتا ہے، لیکن روزے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انا اجزی بہ، کہ میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا اجر دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود دیتے ہیں روزے دار کو، اس کے جو روزے کا اجر
اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا، اور تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یہ ہے ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی محنت جو ہوتی ہے، وہ پورے دن کے اللہ تعالیٰ اس کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو اللہ رب العالمین بھی ہم سارے لوگ جو روزے دار ہوتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں کہ پورا دن جو ہے روزے کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، صدقات اور خیرات کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا جو ہے اجر ہمارے سامنے پہلے ہی سے دے دیتے ہیں، ہمارے روزہ کھلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں کو یہ بہترین جو ہے وہ بتایا ہے میں نے آپ کو جو، تو میرے لیے بھی دعا کریں، میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔